राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरि ओम। स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं, पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले, वक्षोस्तुले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं, कण्ठे च मुक्तं बलि, गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं, नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणा, विमलफलधरुष्टः, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः, तरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवायं, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरे, जय जय नमल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओं श्री परमात्मने नमः। ओम एकोऽपि कृष्णात् कृष्णात् परमो, दशाश्वमेधि व्यवधेन तुल्यं, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मं, कृष्णात् परमो न प्रणभवाय। ओम नमो ब्रह्मदेवाय च, गोब्रह्महिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुरसाक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं, तत्पथं दर्शितं येनं, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम। श्री गुरुदेव, गुरुदेव हजूर को
चरणकमलले भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीव सुधारूं पावो परूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब कर्जी भए अर्पण रहेछ। तडपन बिचमा अन्धो भई देवदोब्न गई, अब छैन केही इच्छा यहाँ हजुरका चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। खाली नबसौं श्री कृष्ण परमात्मा को लीला कथा सुनेर, उनकै कीर्तन गरेर उनैलाई स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सक्नेछौं। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेतना रे श्याम, मुझको चेतना रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी। दर्शन दे जा रे श्याम, पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ। मार्ग दिखाना रे श्याम, मार्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन। चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आए का छूं इस जगत में, लिनो सबले हरि का नाम।
लिनुः सबले श्री सीताराम को नाम, लिनुः सबले राधे श्याम को नाम, उदास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय राम श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हरि ओम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को यो उत्तर भाग को प्रसंग चल्दैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराण में जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब हिजोसम्म तृतीय राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ न। हिजोसम्म 3 अध्यायको प्रसंग सक्यो। आज 4 अध्यायमा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजदेखि हिजो सरी 2 अध्याय हिजोसम्म सक्यो। आज 3 अध्यायको प्रसङ्गमा छन्। यहाँ प्रति सर्गका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा चतुर्थ उपसंहार पादको अध्याय 3 मा अथवा अध्याय 3 मा प्रति सर्गका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ अब इसके बाद मैं परम ब्रह्मा स्वयंभू भगवान के प्रतिहार प्रलय का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। अब परम भू ब्रह्मा के स्थिति काल में समाप्त होने पर जिस प्रकार ये अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर अपने के समाप्त व्याप्त संसार को स्थिर कर लेते हैं वही बताऊंगा भनेर यहाँ सुतजी अरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वो बताऊंगा प्रलय काल में अव्यक्त प्रकृति समाप्त व्याप्त महातत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं 11 इंद्रियों पंच महाभूतों को ग्रस लेती है। पर पुराने सभी अणुओं के क्षण हो एवं संपूर्ण कल्प के समाप्त हो जाने पर महाघोर संकट काल उपस्थित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रलयको टाइमको कुरा भन्नुहुँदैछ है। अब जो पूर्णतः परोक्ष है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। तब जो सबसे अंतिम मनु ध्रुव का अंत प्राप्त होने पर उसी अंतिम कलियुग की क्षीण समाप्त होने पर संहार प्रलय का कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब समस्त प्रपंच का जल में डुबने का समय प्रवृत्ति होते हैं तब उसी प्रलय काल के उपस्थित होने पर उसी प्रलय में समस्त पंचमहाभूत और उनकी तन्मात्राओं का पूर्णतः विनाश हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय मयादि समस्त विकारों का विनाश हो जाते हैं। ये सब स्वाभाविक प्रलय है भनेर यहाँ भन्नु। इसके होना स्वाभाविक है तथा यथा समय अवश्य भावी है। जब वो प्रलय होने को होती है तब जल पृथ्वी के गंध मात्रा गुण को ग्रस लेती है। गंध रहित पृथ्वी प्रलय करने की कल्पना करती है स्वाभाविक है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जबकि पृथ्वी का गुण गंध ही नहीं तब पृथ्वी कैसे रह सकती है। अतः गंध तन्मात्राओं को नष्ट हो जाने पर पृथ्वी की जल अवस्था हो जाती है। तब सर्वत्र जल ही जल हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही जल राशि समस्त संसार में व्याप्त होकर वेगवती हो सर्वत्र विचरण करने लगती है। उसके बाद जलों का भी जो गुण रस है वो ज्योति तेज से विलीन हो जाती है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। यो प्रलयको कुरा आउँदैछ है। अब तब जबकि जल का गुण रस ही अग्नि के तेज तत्व को
विलीन हो गया तब जल ही अस्तित्व की समाप्ति को हो जाते हैं। तीव्र तेज द्वारा जिस जल का रस ग्रस कर लिया है वही रस अब तेज में परिणत हो जाते हैं, अर्थात रस ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात रस तेज बन जाते हैं। जब तेज जल को ग्रस लेता है तब सर्वत्र सामने तेज ही तेज दिखाई देते हैं और अग्नि सर्वत्र व्याप्त होकर उसी जल को पूरा तरह ग्रस लेती है। तब वो संसार धीरे धीरे अग्नि को ज्वाला से सर्वत्र भर जाते हैं। उसी समय अग्नि की लपेट इधर उधर ऊपर नीचे सर्वत्र फैल जाती है। अग्नि को गुण तेज रूपा को जो प्रकाश करने वाला रूपा का प्रकाश होने के कारण उसे गुण रूप कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण के रूप में तेज ज्योति कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण रूप में प्रकाश तेज को वायु ग्रस लेते हैं, तब उसी वायु को अग्नि की वो तेजो राशि है उसी प्रकार विलीन हो जाती है, जैसे कि वायु के दीपक का शिखा बुझ जाती है। बन रहे बताउनु भयो। अग्नि की तन्मात्रा रूप तेज को नष्ट हो जाने पर अग्नि रूप रहित हो जाती है। जब तेज ज्वाला शांति हो जाती है तब महान वायु तेज से बहने लगती है। उसी समय समस्त जगत प्रकाश विहीन हो जाते हैं, क्योंकि तेज भी उसी समय वायु बन जाते हैं। उसके बाद वो वायु अपने मूल उपस्थित स्थान आकाश को प्राप्त करके समस्त आकाश में ऊपर नीचे तिरछे इधर उधर सर्वत्र दशों दिशाओं के बार बार कापती कंपित करती है। बन रहे यहाँ बताउनु भयो। उसके वायु के भी गुण स्पर्श के आकाश ग्रस लेती है। जब वायु के स्पर्श गुण को आकाश ग्रस लेता है तब वायु शांत हो जाती है और आकाश अनावृत होकर स्थिति रहता है। वो आकाश उसी समय रूप रस स्पर्श और गंध रहित होता है। तब वो मूर्तिमान नहीं, उसी समय आकाश आकृति विहीन होते हैं। उसी समय आकाश का गुण शब्द ही होता है। वही आकाश अपने शब्द गुण से समस्त जगत को निंदित करता हुआ महान मंडलकार आकाश प्रकाशित होते हैं। वो आकाश केवल शब्दात्मिक है, क्योंकि शब्द ही तो आकाश का लक्षण है। बन रहे यहाँ बताउनु भयो। तब शब्द मात्र वाला आकाश सब जगत को आवृत कर स्थिति होते हैं। उसके बाद उसी आकाश के गुण शब्द को पंचभूतों आदि में रहने वाला अहंकार अहम तत्व ग्रस लेते हैं। पंचभूतों से युक्त जो इंद्रियों है उनमें पंच महाभूत आदि स्थिति है। बन रहे यहाँ बताउनु भयो। तथा अहंकार तत्व के इंद्रियों को उत्पत्ति, अतः समस्त भूतों का और उन पर आश्रित इंद्रियों को वो अहंकार तत्व ग्रस लेता है। तथा वो भूतों का आदि रूप अहंकार अभिमानात्मक भूतादि तामस कहा गया है। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भूतादि तामस जिसे अहंकार कहा गया है उसी महातत्व ग्रस लेते हैं। जब जिसे महान कहा जाते हैं, जिसका लक्षण बुद्धि है, ये महान आत्मा बुद्धि संकल्प और विकल्प करने वाला कहा गया है। अध्याभाषाय जिसका लक्षण है, अर्थात ये बुद्धि किसी कार्य को करने ना करने का निर्णय लेने वाली है, तत्व की चिंता करने वाली है। अब हम वाले विद्वान इसी की बुद्धि मन लिंग महान एवं अक्षर आदि पर्यायवाची शब्दों से पुकारते हैं। फिर जब बुद्धि ही तत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं तब समस्त भूतों के विलीन हो जाते हैं। प्रकृति में महान गुण सम्य हो जाते हैं। समस्त जगत तमोमय हो जाते हैं। गुण सम्य होकर आत्मा में स्थिति हो जाते हैं, जो जिसका कारण उसी वो लीन होती चला जाता है। इसी प्रकार यही तत्व का कारण सात स्वयं ही सुतजी बोले कि हे दिजा वृन्दा, ऋषिलाई भन्नुहुँदैछ यहाँ, तत्व स्वयं ही अवरतक स्मरण किया गया है। अर्थात तत्व का परस्पर अपने किरणों में विलीन हो जाने का जो नियम वही प्रलय करने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
धर्म अधर्म तप ज्ञान शुभ सत्य असत्य ऊर्ध्व भाव अधोभाव सुख दुख प्रिय अप्रिय ये सब पंचमहाभूत प्रपंच में स्थिति है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये अर्थात ये सब पंचमहाभूत संसार में तथा पंचभूत निर्मित इसी शरीर में स्थिति है तथा इन पंचमहाभूतों को गुणात्मक गुणात्रय मत कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि इन सब गुण है इंद्रियों से परे अर्थात जितेंद्रिय ज्ञान संपन्न व्यक्ति के जो कुछ भी शुभ अशुभ पुण्य तथा पापात्मा कर्म है वो सब प्रकृति बस अवस्थित है। जो अत्यावस्था प्राणियों के की जाती है, जो प्राणियों के स्वभाव है, जैसी उनकी अवस्था है वो सब उसकी प्रकृति में प्रतिष्ठित है। प्राणियों के पास और पुण्य की उनकी प्रकृति में प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसे जिसका प्रकृति होती तदनुसार वो अच्छे बुरे कर्म करते हैं। सभी प्राणी अपनी अपनी अवस्था प्रकृति में स्थित अपने उन पुण्य को पापों को पुनः दूसरे शरीर में ले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राणियों के धर्म और अधर्म दो गुण और मंत्रात्मक है। कार्य की दशा में अपने अपने कारणों द्वारा प्राणियों के स्वभाव में वृद्धि करते हैं भनेर बताउनुहुन्छ। इसी संसार में क्षेत्रज्ञाधिष्ठितः सचेतन गुण समुदाय सृष्टि और प्रलय अवस्था में अपने अपने कारणों द्वारा संयुक्त वायु वियुक्त और संचारणशील होते हैं। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का मेल होते हैं तथा सृष्टि होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा जब क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति में मिलता है तो वो जड़ पदार्थ पंच तत्व सचेतन होते हैं। अतः ये सचेतन पदार्थ अपने अपने कार्य उत्पन्न करने चले जाते हैं। तब इनके संयुक्त होने से सृष्टि की स्थिति होती है। तब जब ये अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं तो तब संहार की स्थिति ही यही भाव है कि इसी प्रकार वो सभी पंचभूत आदि अपने अपने कारणों से युक्त होते हैं और वियुक्त होते और स्मरण सचरण करते रहते हैं। ये जब संयुक्त होते तब सृष्टि होती है और जब वियुक्त होता है तब प्रलय होती है तथा जब ये परस्पर सचरण करते हैं तब संसार की स्थिति होती है। इसी प्रकृति की राजसी तामसी और सात्विकी तीन वृत्तियाँ होती है। ये प्रकृति तीनों प्रकार की वृत्तियाँ गुण और मात्र रूप से पुरुष में अधिष्ठित होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। सत्व ऊर्ध्व भागात्मक होते हैं तब अधोभागात्मक होते हैं और उन्हें दोनों का प्रवर्तक मध्यम और स्थिति रजब होते हैं जो उन्हें दोनों का प्रवर्तक है। अर्थात उन्हें सत्य और तम को गतिशील बनाते हैं। समस्त त्रिलोका की मैं सब जीवों में ये ही तीन भाव परिवर्तित होते रहते हैं। तमोगुण से अभिभूत होकर मनुष्य इस सब को यथार्थ रूप से अर्थात वास्तविक रूप से नहीं जानता है और इसी प्रकार तत्व की इच्छा तरह न जाने की न देखने के कारण तीन प्रकार के बंधों से अबुद्ध होते हैं। तथा प्रथम प्रकृति बंधन, द्वितीय वैरागिक बंधन और तृतीय दक्षिणात्मक बंधन। इतना तीनों बहुत अधिक बड़ा बंध कर प्राणी गण दुख का अनुभव करते हैं। इन तीनों का ही बंधन का कारण अज्ञान है भनेर यहाँ यसरी क्लियरली बताइदिएको छ नै। इसीलिए अज्ञान भयो भने त्यस्तो हुन्छ अरे। इसीलिए ये अज्ञान हेतु का कहे गए हैं। अनित्य पदार्थों को नित्य का नाम देना, दुख में सुख देना, जो आपने नहीं देखा उसे अपना मानना, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना, तो ये सब इन अज्ञानी प्राणियों के उल्टे क्रम से मन के दोष तथा ज्ञानों के दोष तथा किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रकृति आसक्ति तथा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में प्रवृत्ति देश भाव की निवृत्ति समाप्त हो जाती है। वही ज्ञान का
कहा गया है। तमोगुण का मूल अज्ञान है। शुभ और अशुभ कर्मों का मूल रजोगुण है। अर्थात रजोगुण शुभ और अशुभ कर्म करने की प्रेरणा देती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कर्म से उत्पन्न पुनः देह ही अर्थात कर्मों का पुनर्जन्म लेना पड़ता है और जिसने महादुख की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हामीले गलत कर्म गऱ्यौँ भने फेरि जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ता है अरे। अब सत्कर्म गऱ्यौँ भने हामीले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। कानों से, आँखों से, त्वचा से, जीवा से, नाकों से कर्म उत्पन्न होती है। अर्थात कानों से शब्द को सुनकर उसके प्रति आसक्ति अनासक्ति होना कर्म का कारण है। आँखों से किसी सुंदर असुंदर वस्तु को देखकर उसके प्रीति आसक्त होना कर्म का कारण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्वचा से सुंदर असुंदर स्पर्श सुख दुख का अनुभव कर आसक्त अनासक्त होना कर्म का कारण है। स्वादिष्ट अस्वादिष्ट रस का स्वाद लेकर उसके प्रति आसक्ति अनासक्ति तथा किसी सुगंधित असुगंधित द्रव्य को सुनकर उसके प्रति आसक्त अनासक्त होना कर्म का कारण है भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार ये ज्ञानेन्द्रिय सब कर्मों का कारण है। जो कर्म पुनर्जन्म के कारण होते हैं। कर्म से तृष्णा पैदा होती है और दुख से भी तृष्णा पैदा होती है भनेर यहाँ यसरी क्लियरली बताइदिएको छन्। अपने किए गए कर्मों को फलों के द्वारा ही तृष्णायुक्त अज्ञान जीव को तेली के बेला की तरह कर्मों में बंधन से फंसकर उसी इंद्रियों का विषय का बार बार चक्कर काटना पड़ता है। उसके कारण अनेक के मूल अज्ञान से बचने का उपदेश दिया जाते हैं तथा उसी अज्ञान नाम का शत्रु को समझकर ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ज्ञानेन्द्रिय इंद्रियों को विषय के प्राप्ति पैदा हुए अज्ञान का त्याग किया जाता है तथा ज्ञान पैदा होने पर मनुष्य सब कुछ छोड़ देते हैं। तब त्याग से बुद्धि सब विषयों के विरक्त हो जाते हैं अर्थात बुद्धि में वैराग्य पैदा हो जाते हैं और वैराग्य से मन शुद्धि हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शुद्ध मन से सात्विक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है अथवा सात्विक प्रवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है भनेर यसरी शास्त्रले क्लियरली बताइदिएको छ है। यहाँ वैराग्य पैदा भयो। वैराग्य भनेर थुप्रो खालको वैराग्य, एउटा हुन्छ कमण्डल बोकेर जाने वैराग्य, त्यो होइन। सबै कुरो यो केही होइन संसार मिथ्या हो भनेर जब वैराग्य हामीलाई जाग्छ नि तब ज्ञान मन शुद्ध हुन्छ अरे। त्यो वैराग्य जागेपछि मन शुद्धि भयो अरे। शुद्ध मन भएपछि सात्विक प्रवृत्ति हुन्छ अरे। मन जब शुद्धि हुन्छ भने प्रवृत्ति पनि सात्विक पैदा हो जाती है और सात्विक प्रवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अर्थात जीवात्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं भनेर बडो दिव्य प्रसंग यो ब्रह्मांड महापुराण में बताई। सुताजी भन्नुहुन्छ, सुताजी ने कहा अब इसके आगे मैं प्राणियों के ज्ञान का अपहरण करने वाले राग का वर्णन करूँगा। ये राग ही अज्ञान का कारण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राग का अर्थ है आसक्ति। जुन कुरामा आसक्ति हुन्छन् नि, आसक्ति भनेको कुनै कुरामा लागि पर्ने हुन्छन्। कोही खानेमा हुन्छन्, कोही स्त्रीमा हुन्छन्, कुनै कुरामा आसक्ति हुन्छन्। ती व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति बहुत अधिक प्रेम या लगाव पैदा होना राग कहते हैं भनेर बताउनु भयो। इसी राग के कारण प्राणी समूह लाचार होकर विषय वासनाओं में सांसारिक भोग विलासों में फंस जाते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। राग से अनिष्ट इष्ट प्रीति ताप विषाद का जन्म होते, दुख प्राप्त होने से ताप पैदा होती है और इच्छित वस्तु के प्राप्त न होने पर दुख होता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब वो उसका स्मरण करने से सुख होते हैं। इसी प्रकार ये संसारिक भोग विलास के संबंधी विषयगत राग है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो संसारको भोग विलासमा डुब्छन्, जो सब दुखों का उत्पत्ति का कारण है भनेर, त्यही जो संसारिक दुखमा
हामी राग विलास भोग विलासमा डुब्छौँ नि, त्यही दुःखको कारणहरू हाम्रो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा से लेकर सभी स्थानवर जगमा समूह के सभी आदि भौतिक जगत में पैदा हुए राग के कारण अज्ञान से आवृत होकर जन्म ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसी अज्ञान से सर्वथा बचे रहना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्यो अज्ञान से बचे रहने का कारण के भन्दा चाहिँ सत्संग हो। यस्तो ग्रन्थहरू पुराण ग्रन्थ सुन्नु पर्दछ, तब हाम्रो ज्ञान बढ्दछ। जिसे अज्ञान का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है तथा ये ही इसी शिष्टाचार अर्थात अज्ञान से संसारिक भोग में फंसे रहना कोई शिष्ट पुरुष का आचरण नहीं है। यह अज्ञान वर्णों का आश्रम के विरुद्ध तथा ज्ञान की शिक्षा देने वाला शिष्ट शास्त्रों का विरोध करने वाला है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये अज्ञान पथ ही नरक में तर्कीय योनि जन्मारों के योनि में जन्म लेने का कारण है भनेर यहाँ यस्तो तर्क उसमा गयो भने त्यही कारण हामीले जन्माराको योनि में जन्म लिनुपर्छ अरे। पशु पंक्षी की योनि में गए हुए जीवों का दुख का कारण ये अज्ञान कहा जाता है। उसी तर्कीय योनि में जन्म लेने से मनुष्य को अनेकों प्रकार का यातना सहना पड़ती है। 6 प्रकार के कारण एवं विषय में जो कष्ट जीव को भोगता है वही सब इच्छाओं को दबाने से होते अज्ञान से विषय भोग का प्रतिघात एक दूसरे की धोखा देना, मारना, बदला लेना सभी और अंत संसार में असफलता और ऐश्वर्य के अभाव अर्थात समाज में प्रतिष्ठा का वो सब प्रतिघात मका ही स्मरण किए गए हैं। अर्थात प्रतिघात करने से मनुष्य को ईश्वर तत्व समाप्त हो जाते हैं, वो सर्वत्र निंदा का पात्र बनते हैं भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्थात प्रतिघात करने से मनुष्य को ईश्वर तत्व समाप्त हुन्छन् अरे। अलिअलि भएको हाम्रो पुण्य पनि समाप्त भएर जान्छन् अरे, हो जाते हैं, वही सर्वत्र निंदा का पात्र बनता है। त्यहाँदेखि हामी निंदित हुन्छौँ अरे, निंदा को पात्र बन्छौँ अरे। इसी प्रकार पंच महाभूत निर्मित प्राणियों के 4 प्रकार का तामसी वृत्तियों होती है। सात्विक भावना का यदि मन प्रदर्शन करता है तो उसे मन को सत्वस्थ मन कहा जाएगा। जब बुद्धि में सत्व स्थिति होती है तब तत्व में यथा तत्व को देखकर पूरी तरह उसी तत्व में औचित्य नैतिक का निर्णय करने में बुद्धि सामर्थ्य हो जाती है। सत्ययुक्त मन वाली बुद्धि क्षेत्रज्ञ आत्मा के अनेकों होने का दर्शन करती है। ये दर्शन करती है। आत्माओं को अनेक होना देखना ही सच्चा ज्ञान है। आत्माओं के अनेक तत्वों को जान लेने पर तत्व स्थित बुद्धि उसके एक तत्व रूप परम ब्रह्मा को सानिध्य में जाने के लिए प्रयत्नशील होती है। अतः आत्माओं को अनेक होने का दर्शन ही ज्ञान अज्ञान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और उसी ज्ञान से ही योग की उत्पत्ति होती है। ऐसे कहा जाता है मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए अज्ञान के द्वार बंध में पड़े हुए व्यक्ति का बंधन होता है भनेर यहाँ यस्तो दिव्यसँगले हामीलाई बताइदिनु भयो। और जब उसी अज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाते तब उस मुक्त जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। अब आजलाई यति नै सम्म।